YS, myself Utkarsh Singh, and I welcome you all to the 16th lecture of Anthropology Demystified series. If only I'm counting the sequence correctly, है ना. गलती हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा. नंबर मुझे ध्यान में नहीं रहता है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं. कंसेप्ट के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. Now in the preceding lectures we have already discussed about the primary ideas and key concept terminologies of anthropology. Anthropology क्या है, स्कोप, रेलिवेंस, कल्चर के बारे में बात की, बहुत सारी सोशल चेंजेस के बारे में बात किया, प्रोसेसेस के बारे में बात किया. आज के लेक्चर में हम सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सोशल ग्रुप. नाउ एंथ्रोपोलॉजी जो है, आपको पता है कि एक ऑल एनकम्पासिंग 360 डिग्री होलिस्टिकली ह्यूमंस को स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है. तो हम सोसाइटी भी पढ़ते हैं, कल्चर भी पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, आर्कियोलॉजिकल, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. बट जो प्राइमरी कंसर्न होता है बायोलॉजी के अंदर में, एक्सपर्टीज बायोलॉजिस्ट की है. वैसे सोसाइटी और उसके जो रेमिफिकेशंस हैं उसके अंदर में एक्सपर्टीज रखने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनको आप सोशियोलॉजिस्ट कहते हो. तो सोशियोलॉजिस्ट ने हमें सोसाइटी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पर दिया हुआ है, समझाया हुआ है, जो कि है आपका सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप को आप एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ से रिलेट कर सकते हो. ये बेसिकली वो ब्रिक्स हैं जिससे मिलकर के आपकी सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड है, बनी हुई है. जैसे आपका घर है ना, कई सारे ब्रिक्स को जोड़ करके बना हुआ होगा. ऑलराइट, अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन एक जो अच्छी डेफिनेशन, कंसाइज डेफिनेशन है प्राइमरी स्कॉलर की, सोशियोलॉजिस्ट की, वो यहां पर मैकाइवर साहब की आ जाती है. मैकाइवर साहब ने बेसिकली कहा है कि सोशल ग्रुप इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु आर इनटू सम रिलेशनशिप, सर्टेन इंटर रिलेशनशिप और इनटू सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन विथ ईच अदर. दूसरे स्कॉलर्स ने कुछ और चीज़ों को भी वहाँ पर ऐड किया है कि ये जो इंटरैक्शन है किसी गोल, किसी पर्पस, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होता है. इतना पार्ट आई होप आपको सिंपल समझ में आ गया होगा. अब बाकी जो स्कॉलर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम खाली थोड़ी ना बैठेंगे भाई. मैकाइवर साहब और बाकी लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें, बहती गंगा में हाथ धोएं, हमारा भी नाम होए किताबों में. तो कुछ और बड़े स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सर्टेन डिवीजन, सर्टेन टाइप्स के बारे में बात की. जैसे कूली करके एक स्कॉलर आते हैं, ये अमिताभ बच्चन वाली जो कूली है वो वाले कूली नहीं, स्कॉलर का नाम है, एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम है. कूली साहब सोशल ग्रुप को दो भागों में बांट देते हैं, दो टाइप के सोशल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं. एक आपका जो प्राइमरी है और एक आपका सेकेंडरी सोशल ग्रुप है. नाउ प्राइमरी सोशल ग्रुप को ये कह रहे हैं कि एक इंटीमेट बॉन्ड के साथ काफी नजदीकी संबंधों से बना हुआ होता है. यहां पर आपको वी की फीलिंग देखने को मिलेगी. वी फीलिंग आप समझ रहे हो, मैं मेरा की विपरीत हम और हमारा, है ना. और इसी वजह से जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, ना के बराबर होगा. ऐसा नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंट होगा, बट कम होगा. सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या, मेरा खुद का स्वार्थ, कि मेरी GS3 वीक है, आपकी GS3 बहुत अच्छी है. अब मैं आपके साथ, मुझे कोई खासी दिलचस्पी नहीं है आप में, बट फिर भी मैं एसोसिएटेड हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे फायदा पहुंच रहा है उससे, मेरी पढ़ाई जो है, मेरी तैयारी जो है, उसमें मुझे हेल्प मिल रही है. दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि ये जो संबंध है, ये जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, यूजुअली ये नॉन यूटिलिटेरियन होते हैं, यानी ज़रूरत से ओरिएंटेड नहीं होते हैं आप, है ना. क्योंकि काम है उसको फुलफिल करने के लिए. जैसे कंपनी के अंदर आप देखते हो, कंपनी चल रही है, वहाँ पर एक सेल्स टीम होगी, वहाँ पर एक ग्रोथ की टीम होगी, वहाँ पर कुछ क्रिएटर्स होंगे, वहाँ पर कुछ आप कह सकते हो कि हायरिंग की टीम वहाँ पर होगी, सपोर्ट स्टाफ होगा, सबका अपना अपना काम है. यूटिलिटेरियन, ज़रूरत के तौर पे वो आपस में जुड़े हुए हैं, बिना मतलब के कुछ नहीं हो रहा है. तो ये सेकेंडरी ग्रुप का फीचर है. पर प्राइमरी ग्रुप के अंदर में नॉन यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप होता है. नाउ ये जो ग्रुप है ये क्लोज्ड ग्रुप है. जैसे आपका घर है ना, उसका दरवाजा होता है, आप जिसको चाहोगे वही अंदर आएगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई धर्मशाला खुला है कोई भी अंदर आ जाए. तो वैसे ही जो प्राइमरी ग्रुप है ना, इसके अंदर में भी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. जिसको अलाउड है, जो नज़दीकी लोग हैं, संबंधी हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, वही आएंगे वहां पर. कोई भी मुंह उठा करके वहां पर नहीं चलाएगा. तो एक क्लोज्ड ग्रुप है, नियंत्रित है, क्लोज्ड है. दूसरा क्या कि स्मॉल ग्रुप है. अगर आप सेकेंडरी से कंपेयर करते हो तो एक स्मॉल ग्रुप होता है, कंप्राइजिंग ऑफ फैमिली, रिलेटिव्स, किन्स जो है ना, छोटा ग्रुप यहां पर देखने को मिलता है. स्कॉलर्स हैव आल्सो हाईलाइटेड कि यहां पर एक आपको इंटीमेट बॉन्ड के साथ साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है, कि लोगों के बीच में एक इमोशनल संबंध है, जिसकी वजह से ये एक इंड्योरिंग बॉन्ड को भी दर्शा रहा होता है. इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप होते हैं. जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर में आप आज हो, कल आपको कोई दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर देती है, आप वहां चले जाओगे, या आपने अच्छा काम नहीं किया, आपकी कंपनी ने आपको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या है, टेम्पररी होता है. वहां पर जो रिश्तेदारी है, जो संबंध है आपका, यहां पर इंड्योरिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है. आप गलतियां करते हो फिर भी परिवार का सदस्य रहते हो, अनटिल अनलेस आप कोई क्राइम ही कर दो, है ना, कि सीधे पुलिस उठा करके आपको ले जाए. दूसरा क्या, मेंबर्स काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेट कर रहे हैं, एसोसिएशन एक आपको देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में.
ठीक है। जो एक लास्ट यहां पर आइडिया है जिसके ऊपर इन्होंने बात कही है, कमेंट किया है कूली साहब ने, वो है कि लोगों के बीच में जो संबंधी हैं, जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट को एक दूसरे स्कॉलर हैं जो दो चीजों को यहां पर बेसिकली क्वेश्चन करते हैं, किंग्सले डेविस, है ना, ये दो चीजों को चैलेंज करते हैं, एक तो इस वी फीलिंग को और एक इस फेस टू फेस इंटरेक्शन को। ये समझा रहे कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन जिसकी बात की है कूली ने, ये कोई लिटरल फेस टू फेस नहीं है ना। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आप सो रहे हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, हमेशा आप एक वीडियो कैमरा लेकर के व्लॉगिंग करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये जो मेंबरशिप है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना दूसरे जगह पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप बैंगलोर में काम कर रहे हो, आपकी फैमिली कहीं पे, आपके रिलेटिव्स कहीं और पे, तो वहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये फेस टू फेस अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है हमारा, कि एक आपके बीच में, लोगों के बीच में, जो यहां पर संबंधी उनके बीच में एक दूसरे की जान पहचान, फेमिलियरिटी की वहां पर बात हो रही है। फेस टू फेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप साथ ही में हो, सुबह शाम उठते एक दूसरे को आप देख रहे हो, लिटरल फेस टू फेस नहीं है, शाब्दिक मायनों में फेस टू फेस नहीं है। आप अलग हो, कोई अलग है, फैमिली कोई हो सकता है अब्रॉड हो, यूके हो, कनाडा हो, दूसरे लोग कहीं और पे हो, बस संबंध वहां पर सिमिलर, जो फैमिलियरिटी है वो वहां पर बनी हुई है, ठीक है। दूसरा, ये वी फीलिंग को भी क्वेश्चन करते हैं किंग्सले डेविस। वी फीलिंग के ऊपर इनका मेजर एक काउंटर पॉइंट आया है और ये कह रहे हैं कि जो वी फीलिंग है, ये थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर इंफेसाइज किया है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमरी ग्रुप का, जरूरी नहीं है ना। कई बार हम सेकेंडरी ग्रुप को भी देखते हैं तो वहां पर भी वी फीलिंग हो सकती है, और कई बार हम प्राइमरी ग्रुप को देखते हैं तो जिस प्रकार के सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अनबन घरों में होते हुए देखा होगा, रिश्तेदारों के बीच में होते हुए देखा होगा, बंटवारे के बारे में आपने मूवीज में सुना होगा, है ना, स्प्लिट हो जाती है प्रॉपर्टी सब हो रही है, तो रिश्तेदारों के बीच में भी अनबन हो सकती है, लंबे समय तक हो सकता है बात ही बंद कर दें, रिश्ते को तोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वी फीलिंग। और जो आपके नॉन प्राइमरी मेंबर्स हैं, सेकेंडरी मेंबर्स हैं, उनके बीच में भी कई बार वी फीलिंग आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के आपके मेट्स हैं, आप लंबे समय तक हो, एक पूरा पारिवारिक बॉन्ड वहां पर कई बार बन जाता है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट है कंपनी के अंदर में, तो आपके बीच में एक वी फीलिंग है, एक दूसरे को समझ रहे हो, आपकी तबीयत खराब है, कंपनी आपको कह रही कि ठीक है आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं होगा, हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं, आपने छुट्टी कैसे ले ली, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई, हम दूसरे को ले आ रहे हैं, हट जाओ, है ना। तो फैमिली के बॉन्ड्स भी वहां पर होते हैं, कई बार हो सकते हैं वहां पर किस तरीके के बॉन्ड देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्मी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आर्मी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि लोगों के बीच में क्या है, एक वी फीलिंग है। अब वो क्या प्राइमरी ग्रुप है? नहीं, प्राइमरी ग्रुप नहीं है, पर फिर भी वी फीलिंग है। इसी के विपरीत इन्होंने बताया कि जब प्राइमरी ग्रुप या फिर जब पॉपुलेशन, जब जनसंख्या, जब लोगों की तादाद बढ़ती है, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट जो है वो भी डाइवर्सिफाई होंगे, और प्राइमरी ग्रुप उन इंटरेस्ट को केटर नहीं कर पाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप। नाउ सेकेंडरी ग्रुप में सारी चीजें उल्टी होंगी, वहां पर नॉन यूटिलिटेरियन था, यहां पर यूटिलिटेरियन, जरूरत के संबंध आपको देखने को मिलेंगे, मतलब के संबंध देखने को मिलेंगे, गोल ओरिएंटेड है, किसी एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लोग यहां पर कॉमनली आए हुए हैं। वहां पर भी कई सारे फंक्शन फुलफिल हो रहे हैं, बट वो फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं कि वो यूटिलिटेरियन या फिर उसी के लिए आप जुड़े हो, वो फंक्शन नहीं फुलफिल होंगे तो आप चले जाओगे, हट जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन, बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि एजुकेशन वो ना दे पाए आपका प्राइमरी ग्रुप, तो आपको कहोगे नहीं मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही है, मैं जा रहा हूं प्राइमरी ग्रुप छोड़ करके, ठीक है। पर यहां पर गोल ओरिएंटेड है, गोल के ही केंद्र में सब कुछ टिका हुआ है। देन ये जो ग्रुप है ये ओपन है, और इसी को आप जोड़ सकते हो एक और पॉइंट से, जो कि है वॉलंटरी मेंबरशिप। मतलब क्या कि जो सेकेंडरी ग्रुप है इसके अंदर में अनलाइक वहां पर क्लोज था, यहां पर एंट्री है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। और जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है। फैमिली के अंदर आप कहां पर पैदा हो रहे हो, किसके घर में पैदा हो रहे हो, आपके रिश्तेदार, चाचा, नाना, ताया कौन है, ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, तो वहां पर नॉन वॉलंटरी नेचर है प्राइमरी ग्रुप का। बट सेकेंडरी ग्रुप के आपके रिलेशन कैसे बनेंगे, यहां पर कौन होगा आपके साथ सेकेंडरी ग्रुप के अंदर में इंट्रैक्शन में, वो आप तय करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस के अंदर जा रहे हो, ज्वाइन करने जा रहे हो, तो रिलायंस के अंदर में आप डिसाइड कर रहे हो कि वहां पर जाओगे, आपका मन है तो आप जाओगे, और कंपनी का मन है वो चाहेगी कि आप आओ तब आप आओगे। ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठाकर घुस गया, तो क्या है, वॉलंटरी है, इच्छा से जाना आना वहां पर होगा, और ओपन है, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि रिलायंस कह दे कि नहीं जिसका सरनेम अंबानी है सिर्फ वही आएंगे, ठीक है, कोई भी आ सकता है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का इंसान वहां पर जा सकता है। देन ये ग्रुप कंपेयर लार्ज, पता ही चल रहा है आपको, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, लार्ज है, वो स्मॉल था। और लास्टली यहां पर जो बॉन्ड्स है वो इम्पर्सनल है, वो इम्पर्सनल बॉन्ड है, वहां पर आपका पर्सनल जो लाइफ मैटर्स हैं या फिर आपकी फीलिंग्स उतनी मायने नहीं रख रही होती हैं। पर इसको भी चैलेंज किया, जैसे किंग्सले डेविस ने आपने देखा है कि कई बार ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं लोगों के बीच में, इफ नॉट ऑलवेज,
सो ये कुछ कैरेक्टर फीचर। अब इसके बाद देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स, फॉर एग्जाम्पल समनर करके एक स्कॉलर है, एंथ्रोपोलॉजी में भी एथनोसेंट्रिज्म का जो आइडिया आप पढ़ रहे हो वो बेसिकली इनका दिया हुआ है। तो समनर ने दो और यहां पर डिविजन्स कर दिए, एक इन ग्रुप का आइडिया दिया और एक आउट ग्रुप का आइडिया दिया। इन ग्रुप क्या है? इन ग्रुप वो है जिसके टर्म्स में आप एक लॉयल्टी, सेंस ऑफ लॉयल्टी को वहां पर फील कर रहे हो। तो जैसे अपनी जो आपके कास्ट के लोग हैं, है ना, वो आपके इन ग्रुप मेंबर होते हैं, और दूसरी कास्ट के कई बार जो लोग होते हैं, दूसरे धर्म के जो कई बार लोग होंगे, वो आपके आउटकास्ट के मेंबर होते हैं। तो वहां पर लॉयल्टी नहीं होती है और कई बार वहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर स्कॉलर्स जिन्होंने एक और कंसेप्ट यहां पर दिया हुआ है, जो कि कंसेप्ट है रेफरेंस ग्रुप का। रेफरेंस ग्रुप क्या? वो ग्रुप जिसको आप लुक आफ्टर करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पीजेंट के लिए, एक लैंडलेस इंसान कोई है, जमीन नहीं है, उसके लिए जो लैंडलॉर्ड है वो क्या है? वो एक रेफरेंस ग्रुप है। यहां बनना है तो उसके जैसा बनना है। सो आई होप दिस सोशल ग्रुप का आइडिया, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो।